तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आप लोग देखेंगे जो निफ्टी है वो ओपन होती है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था 19,820 है। ठीक है, 820 है। तो अगर 820 के ऊपर निफ्टी निकल जाती है छोटा सा गैप अप से या फ्लैट ओपन होके, तो ये जो है 19,880 तक आ सकती है। आपने देखा यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये जो कैंडल है इसके हाई तक आ गई, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ तक आ सकती है। इसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इसका हाई या लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका हाई आसानी से निकलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ही यहीं तक हमने आपको बताया था कि यहीं तक आ सकती है। अब क्या है कि यहाँ पर आने के बाद ये रेजिस्टेंस लेने लग गई, ये रेजिस्टेंस लेने लग गई। तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था 19,880 रेजिस्टेंस लेवल हो गया निफ्टी में, और 43,600 से लेकर 650 हो गया रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी में। आप लोग देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये जो 600 से 650 एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था और यही फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा एरिया। अब क्या है कि बैंक निफ्टी ने ये एरिया तो टेस्ट कर लिया है, ये एरिया टेस्ट कर लिया, तो अब कल सेल कहाँ कर सकते हैं? ये अगर 43,500 के नीचे निकल जाता है तो हम सेल कर सकते हैं इसी का एसएल लगा के। 43,650 का एसएल लगा के हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट लगभग 43,300 तक रह सकता है। अब बाय कहाँ कर सकते हैं? हम बाय इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं, जो कि है 43,750। 750 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो हम एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट लगभग 44,000 तक रह सकता है। ये तो हुई लेवलों की बात। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप आनी चाहिए मार्केट में, एक डिप आनी चाहिए मार्केट में कम से कम यहाँ तक, क्योंकि आज जो है ना काफ़ी टाइम था मार्केट के पास, काफ़ी टाइम था। आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग भी था, तो बैंक निफ्टी चाहता ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता, मगर इसने ऐसा किया नहीं, इसने नीचे ही क्लोजिंग दी। एक बुरी बात क्या हुई है आज बियर्स के लिए कि विक्स 4% गिर गया है, 4%। अगर ये विक्स ग्रीन में बंद होता तो फिर तो मैं नेगेटिव व्यू ही बोल देता कि भैया कल के लिए नेगेटिव व्यू है, मगर ये विक्स क्योंकि रेड में बंद हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। मगर आप जानते हैं आजकल विक्स का भी कोई ज़्यादा लेना देना हो नहीं रहा है मार्केट से, तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं। अब निफ्टी में क्या है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं, रुको, डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस जोन पे है, जो कि है 19,800 से 880 का। इसे निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रही है, एक हफ्ता हो गया है, पूरा एक हफ्ता हो गया निफ्टी से क्रॉस नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और ये ब्रेक कहाँ पे होगी? इस लेवल के नीचे होगी, जो कि है 19,760। 760 के अगर नीचे निकल गया निफ्टी, एक घंटे की कैंडल कोई भी क्लोज हो गई, तो ये जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप, ये मुझे लगता है कि फिल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कल ही फिल हो जाएगा, मगर इस हफ्ते में हो सकता है। आपको बताता हूँ, मंडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है, तो जो भी होगा बड़ा होगा, और ये समझ लो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मैक्सिमम ये गैप फिल हो जाना चाहिए, अगर मार्केट को फिल करना है ये गैप तो। वरना क्या है कि यहीं पे एक दो दिन और टाइम पास करके फिर ये ब्रेकआउट ही कर देगी। अगर सेलिंग आनी है तो कल ही आ जानी चाहिए या मैक्सिमम ट्यूसडे तक, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा सेलिंग के लिए, वरना फिर ये ब्रेकआउट ही कर देगा। अभी क्या है, हमारा सेल ऑन राइज ही व्यू है जब तक कि ये हाई ब्रेक ना हो, जो कि है 19,880। 880 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है निफ्टी, या फिर 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक भाई, मतलब 820 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमारा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल का ट्राई करते रहेंगे। अब वो बात अलग है कि मोमेंटम नहीं मिलता है। आज भी आप लोग देखें कि एक अच्छा सेलिंग ट्रेड मिला था सुबह, 850 के आसपास, 880 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया था निफ्टी ने,
और एक अच्छा सेलिंग ट्रेड मिला था, मगर क्या हुआ कि उसके बाद फिर पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, पूरा साइडवेज हुआ। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है, उसके बाद फिर दोबारा से मोमेंटम शुरू होगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फ्लैट ही रहा और आखिरी में फ्लैट ही बंद हो गया। ये एक दिक्कत है अभी, मगर अब क्या ही कर सकते हैं। लगता है कि शायद से ये दिक्कत जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट ऐसे ही साइडवेज पूरे पूरे अपने हफ्ते महीने बिता दे। मोमेंटम भी आएगा, और इलेक्शन आ रहा है, मैंने आपको बताया, आपको शायद नहीं बताया मैंने, मगर ये जैसे 4 स्टेट में जो इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट में, और वो बड़ा होगा। उसके लिए क्या है, विक्स भी शूट अप करेगी, और विक्स शूट अप करेगी तो मोमेंटम आएगा ही आएगा। और अब क्या है कि नवंबर लास्ट वीक है ये, तो बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से। तो इस हफ्ते तो कम से कम मोमेंटम आना ही चाहिए। अब इस हफ्ते भी नहीं आया तो अब क्या ही बोलेंगे मार्केट को, मगर लगता है कि आ जाना चाहिए इस हफ्ते। ठीक है, तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।